नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास कई ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं जिससे कि मुझे पता चलता है कि लोगों को बेसिक नॉलेज बहुत कम है। क्योंकि देखिए, जो वीडियो से सीख रहे हैं तो उनको बेसिक नॉलेज तो होगा नहीं, और वह जब देखते हैं कि हाँ एक सॉन्ग में जो है ना यहाँ से मैं बजा रहा था, ठीक है ना, तो ये मैं सा बता रहा था, तो उनको लगा कि सा तो यहाँ से होता है, तो यहाँ से मैं कैसे बता रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है ना, कई लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है और उन लोगों को समझना चाहिए कि ये किस प्रकार से ये हो रहा है। आप लोगों को स्केल पता नहीं है, आप लोगों को कॉर्ड्स पता नहीं है, सारे गामा पाधा नी सा स्वर साथ आप जानते हो, लेकिन ये अगर आपको इसको नाम से ही जानते हो तो सिर्फ सारे गामा पाधा नी सा होता है, और उसमें आपको ये पता है कि 2 रे होते हैं, नहीं भी पता होगा, ठीक है ना। मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि हर कोई जानता है कि यहाँ से सा रे गा मा पा धा नी सा बजता है, ठीक है। और कई बार आपको अगर किसी दूसरे स्केल से अगर बताते भी हैं, ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ से बता देते हैं, तो अगर कोई ऐसा नोटेशन बना जिसमें कि ये स्वर लगे हैं, ठीक है ना, ये स्वर अगर लगे हैं तो आपको ये सा तो ये है ये, लेकिन आपको क्या बताया जाएगा, मा पा धा, जबकि ये है सा रे गा। ये कंफ्यूज करने वाली बात है, ठीक है ना, ये आपको समझना पड़ेगा अगर आप शुरू से ये आदत डालोगे। क्योंकि देखिए, हर जगह से स्वरों को याद रखना और पहचानना थोड़ा मुश्किल तो है, बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक सही तरीका है सीखने का, ये एक सही तरीका है। शुरुआत में आपको लगेगा कि नहीं यार, वही ज़्यादा आसान था, वही ज़्यादा आसान था, क्योंकि आप किसी भी स्केल से बजा रहे हो, किसी भी स्केल से बजा रहे हो, आप यहाँ से बजा रहे हो तो आप इसको पप्पा बोल दोगे, जबकि ये सा होना चाहिए, सा होगा तो ये रे होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अदर स्केल से समझना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि कोई एक सॉन्ग है, अब यहाँ से है लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, ठीक है। देखिए, इसका जो भी नोटेशन बनेगा, ठीक है, इसका जो भी नोटेशन बनेगा, आप किसी भी स्केल से करोगे, सेम नोटेशन बजाओगे वो बच जाएगा, ठीक है ना, सेम नोटेशन बजाओगे वो बच जाएगा। जैसे कि इसमें क्या लगा हुआ है, सा रे गा मा पा धा, ये जो लाइन बजा है सा रे गा मा पा धा, सारे शुद्ध लग रहा है, ठीक है। ये सा रे गा मा पा धा, ठीक है। और दूसरे स्केल से हम लेते हैं, ये हम यहाँ से अगर लेते हैं, ये यहाँ से, तो सा रे गा मा पा धा, यहाँ से बजाने की कोशिश करते हैं। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, ठीक है। अब हम यहाँ से बजाते हैं और सब में नोटेशन मेरा सेम ही लग रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बजाऊंगा तो इसको मैं सा बोलूँगा, अगर मैं यहाँ से बजा रहा हूँ तो इसको मैं सा बोलूँगा। ये नहीं कि इसको सा लेके यहाँ से मैं कोमल ग इसको बोल दूंगा, नहीं, ये चीज़ गलत है, ठीक है। अब जैसे है सा रे गा मा पा धा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। सबसे पहले आप लोगों को इसका जितना भी कीज़ है सबका नाम आपको जानना पड़ेगा। अगर आप इसका नाम अगर जान जाते हैं तो आपको स्केल बताना किसी का बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर आप मेजर बजा रहे हैं या माइनर बजा रहे हैं, कोई सा भी स्केल आप बजा रहे हैं, तो वहाँ से आपको बजाना ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आप उसका सब कीज़ का आप नाम, क्योंकि देखिए नाम याद रखना बहुत आसान है। अगर आप इसको थोड़ा बहुत 2-3 स्टेप आप याद रखेंगे तो आपको नाम याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सिर्फ आप को एक की का नाम जानना है, उसके बाद ऑटोमेटिक आप सारा कीज़ का नाम जान जाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने ये बनाया है, एक यहाँ पर एक लंबा चौड़ा कीबोर्ड बनाया है यहाँ पे मैंने आपको, ठीक है ना।
अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हारमोनियम पे सबसे पहले आप हारमोनियम में देखो, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। हारमोनियम में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे वाइट कीज जो कि सब नीचे नीचे हैं, है ना, सारे नीचे नीचे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्लैक कीज़ है। लेकिन ब्लैक कीज़ कैसे हैं ये, आप ये देखो 2 और 3 के सेट में है, 2 और 3 के सेट में है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, 2-3 के सेट में है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ब्लैक की 2 का सेट कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, क्योंकि मैं आपको यही दोनों दिखा पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है ना, आप यहाँ पे देखो कि 2 का सेट कहाँ कहाँ है, ये 2 का सेट है, ठीक है, फिर ये 2 का सेट यहाँ आ गया, फिर ये 2 का सेट यहाँ आ गया, है ना, फिर इधर देखो 2 का सेट आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और 3 का सेट देखो, 3 का सेट यहाँ है, फिर 3 का सेट यहाँ है, फिर देखो 3 का सेट यहाँ पर है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 2 का सेट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो 2 का सेट के आगे वाला जो आपका वाइट है, ये वाइट है जो कि नीचे नीचे वाइट है, ये जो वाइट है इसको हम कहते हैं सी, ठीक है, ये आपको सिर्फ याद रखना है, इसको हम सी कहते हैं। 2 जो ब्लैक की साथ में है उसके पहले वाला वाइट, ये वाला वाइट, अब देखो ये कितने ऐसे वाइट हो सकते हैं जो कि सी होगा, देख लो आप, ये हो गया सी। अब देखो 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसके पहले वाला वाइट कौन सा होगा, ये वाला, है ना, 2 सेट का पहले वाला ब्लैक, उसके पहले वाला वाइट ये है, ये भी सी है। अब यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे 2 साथ में है तो ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2 साथ में है तो ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। और जितना लंबा ये जाएगा वो सब सी ही होगा, है ना, ये ध्यान देना है आप लोगों को, वो सब सारा सी ही होगा, है ना। अब देखिए, तब अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका सी हो गया, ठीक है। सी के बाद क्या होगा, डी, डी के बाद क्या होगा, ई के बाद क्या होगा, दूसरा कलर लेते हैं, ई के बाद क्या होगा, एफ, एफ के बाद क्या होगा, जी, जी के बाद क्या होगा, ए, सारा वाइट ही अभी हम लिख रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, ए के बाद, जी के बाद देखिए जी तक जाएंगे, उसके बाद जो है जी के बाद एच नहीं आएगा, जी के बाद ए आता है, ए, फिर उसके बाद बी, उसके बाद सी। देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि 2 जो साथ में है उसके पहले वाला जो वाइट है वह सी आएगा। देखिए यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया, आ गया सी, इसी तरह से ये आगे जाएगा, फिर देखिएगा वहीं पर सी आएगा जहाँ पे 2 ब्लैक नोट है, उसके पहले वाला जो वाइट है वही बनेगा सी। आप देखना, सी, डी, ई, एफ, जी, याद रखना सी से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, सी से स्टार्ट होगा, उसके बाद जी तक जाएगा, उसके बाद ए से फिर स्टार्ट हो जाएगा, जी, ए, बी, सी। अब देखो सी यहाँ पे आया, देखो 2 ब्लैक नोट साथ में है ना, वो सी आया, फिर ये हो जाएगा डी, ई, एफ, ठीक है, जी, ए, बी, सी। देखिए सी आया यहाँ पे, तो ये हो गया आपका सी। देखिए 2 ब्लैक नोट साथ में है, फिर डी, आगे तक यही जाएगा, डी, ई, है ना, एफ, यही जाएगा आगे तक, जितना भी आगे तक जाएगा ये ऐसे ही जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि ब्लैक नोट जो है, जो इसमें ब्लैक कीज हैं, उसके नाम जो है ना आपको कैसे रहेंगे उसके नाम। जैसे सी है, सी है, इसके 2 नाम होते हैं, इसके जो है ना 2 नाम होते हैं, आपको याद रखना है। जो ये बीच में है उसके पहले वाला जो की है उसका नाम क्या है, सी है। सी के अगर आगे जा रहा है तो शार्प हो जाएगा, अगर वो पीछे जाएगा, है ना, वाइट की के नाम पे ही आपको ये बताएगा कि उसका नाम क्या है। अगर वो आगे जा रहा है तो वो शार्प होगा, अगर वो पीछे जा रहा है तो वो फ्लैट होगा।
ठीक है, आपको ऐसे ही नाम याद रखना है। तो जैसे कि सी है, ये सी है, तो सी से ये ऊपर है, सी से ये जस्ट ऊपर है, तो इसका नाम हो जाएगा सी शार्प, सी शार्प। अब डी से नीचे है तो इसका नाम हो जाएगा डी फ्लैट, ये बी की तरह लिखते हैं, डी फ्लैट। इसका दो नाम हुआ, सी से ऊपर गया तो सी शार्प, उसके बाद ये डी से नीचे आया तो डी फ्लैट। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपको शार्प में लिखूंगा, आपको फ्लैट में आप लोग को लिखना है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वाइट वाला जो की है उसके नाम पर ब्लैक वाले की का नाम होगा। ये इसका नाम बताना है, तो सी से ये ऊपर जा रहा है तो सी शार्प हो गया, और ये डी से नीचे जा रहा है तो डी फ्लैट हो गया। अब देखिए, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब डी से ये आगे जा रहा है तो ये हो जाएगा डी शार्प, ये वाला जो हो जाएगा डी शार्प, और ये ई से नीचे जा रहा है तो क्या हो जाएगा ई फ्लैट। ठीक है, अब देखिए ई से आगे जो है कोई ब्लैक नोट है नहीं, इसीलिए ई का शार्प होगा नहीं, ई का शार्प नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये एफ है तो एफ के आगे जा रहा है ये ब्लैक, तो क्या हो जाएगा एफ शार्प, एफ शार्प। ठीक है, और ये जी के नीचे जा रहा है तो इसको एक और नाम हो, क्या होगा इसका, जी फ्लैट, जी फ्लैट। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, जी से आगे जा रहा है तो क्या हो जाएगा जी शार्प, जी शार्प हो गया। अब देखिए जी शार्प हो गया, अब ये क्या है, ए से पीछे जा रहा है ये वाला, तो क्या हो जाएगा ए फ्लैट। ये ए से आगे जा रहा है तो क्या हो जाएगा ए शार्प, और बी से नीचे जा रहा है तो क्या हो जाएगा बी फ्लैट। इसके दो दो नाम होते हैं। ठीक है, अब देखिए बी से आगे जो जा रहा है तो कोई ब्लैक नोट है ही नहीं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब सी से आगे जा रहा है तो क्या हो जाएगा सी शार्प, सी शार्प। सेम वही आ जाएगा डी फ्लैट, तो ये आगे तक आपका सेम वही जाएगा, डी फ्लैट, ये आगे तक सेम वही जाएगा, सेम जाएगा। ठीक है, कोई सा भी नहीं। तो आप इसका जो है ना, आप खुद भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं कि देखिए अब मैं अचानक से पूछूंगा कि ये कौन सा होगा, सबसे पहले आपको बताना है कि ये कौन सा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है तो तुरंत आप, अभी लिखा हुआ है तो तुरंत आप बता दोगे ना। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर ये पूछा जा रहा है, देखिए अगर आपको ये अगर पूछा जा रहा है ये वाला, तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले कि दो की कहाँ पर है, ब्लैक वाला साथ में यहाँ है, सी हो गया, ये सी हमको पता लग गया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो ऐसे हम पता लगा रहे हैं ये सी हो गया, सी डी ई एफ जी ए, और ए से आगे जा रहा है तो ए शार्प हो गया, है ना, ये हो जाएगा ए शार्प। ये हो गया आपका ए शार्प, ए शार्प और बी फ्लैट, बी फ्लैट, ए शार्प और ये बी फ्लैट। ठीक है ना, ए शार्प हो गया और ये बी फ्लैट होगा। इसी तरह से आपको जो है ना नाम बताना है कि ये कौन सा है। ठीक है ना, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें जितने भी कीज़ हैं आप इस तरह से आप इसका नाम बता सकते हैं। और मैं ये लंबा थोड़ा वीडियो बन गया है तो इससे लंबा मैं नहीं जाऊंगा, और आपको इन सब का जो है ना नाम बस 2-3 स्टेप में याद रखना है। सबसे पहले देखना है कि वो आपका दो ब्लैक नोट कहाँ पर है। ठीक है, सी पता करना है, सी से आपको आगे बढ़ना है, सी से आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के उसके बाद आपको बताना है कि वो जो वाइट कौन सा है उसके पहले वाला। और अगर वाइट पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट ही बता सकते हो आप। अगर आपको ब्लैक पूछा जा रहा है तो उससे पहले जाना है, उस वाइट का क्या नाम है, उसका शार्प हो जाएगा, उससे आगे वाला जो वाइट है उसका फ्लैट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप मतलब कि आसानी से आप बता सकते हो।